सुरेंद्र राजपूत, आपसे शुरू कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, मैंने सही कहा ना? झटके पर झटका खाने के बाद एक के बाद एक आखिरकार आपने एहसास कर ही लिया कि गठबंधन के सहयोगियों के बिना अकेले कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपने यूपी, फिर दिल्ली सब संभाल लिया। सुरेंद्र राजपूत, हमने यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, पूरा इंडिया गठबंधन पहले से संभला हुआ है। और ये खाली हमारे संभालने का नहीं है मानक भाई, हमारे साथी जो हमारे सारे सहयोगी, बहुमूल्य सहयोगी हो, सभी के संभालने का है। चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो आप पार्टी के लोग हो, चाहे संजय राउत साहब की, उद्धव शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे साहब की, चाहे क्या नाम शरद पवार साहब हो, चाहे सारे हमारे आरजेडी के तेजस्वी जी हो, सभी लोगों ने बराबर से संभाल रखा है। हम लोग तो एक फार्मूले पर काम कर रहे हैं। वो फार्मूला है करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो के अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो हम लोग तो मंजिल पे डेरे डालने के लिए हैं। हां, सत्ता समर्थक कुछ पत्रकार मित्र हैं, कुछ मीडिया हाउस हैं, न्यूज 24 नहीं है, मैं पहले से कह रहा हूं, और नहीं न्यूज 24 का कोई पत्रकार ऐसी बात कर रहा है। लेकिन हां, अविश्वास और अफवाह तंत्र जो इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने मित्रों के साथ फैला रखा है, उसको लेकर के कुछ लोग कभी कभी विचलित होकर के खबरें छापते हैं, चलाते हैं, और अंततोगत्वा वो खबरें जो है वो गलत साबित होती है। मैं तो जिम्मेवारी से कहता हूं कि इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक, मैं आपको बताता हूं किस लिए आप गलत हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों, और मैं आपको उदाहरण के साथ, सबूत के साथ बताता हूं। मीडिया को दोष मत दीजिए ना इसके लिए। भाई यूपी में टूटा या नहीं टूटा गठबंधन? टूटा ना, आरएलडी गई। बिहार में टूटा या नहीं टूटा? वहां नीतीश जी गए। मतलब मान लीजिए ना, सबने कहा कि आप डिले कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, सीट बंटवारा नहीं कर रहे, सब आपको अल्टीमेटम देते हैं। अखिलेश जी को भी देना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं, देर से ही आए सही, पर आप संभल गए। क्या आप ये मानेंगे? मैं मानक भाई, मैं फिर से कहता हूं एक बात को, कि जिस आदमी को कहते हैं ना कि एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वालों की भी और छोड़ के जाने वालों को भी सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है। अखिलेश यादव जी, हम, तेजस्वी जी, क्या नाम, शिवसेना, शरद पवार साहब, सब लोग, हम लोग निभाने वाले लोग हैं। अच्छा, आरएलडी वाले लोग, मैं कुछ ज्यादा बुरा नहीं कहता उनको, नीतीश कुमार जी, ये साथ छोड़ के जाने वाले लोग हैं। बहाना एक ही है खाली। अच्छा, निभाने वाले भी और साथ छोड़ के जाने वाले भी। तो इस चीज को छोड़ दीजिए। मैं आपसे फिर से कहता हूं मानक भाई, जिम्मेवारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सत्ता समर्थक पत्रकारों को और मीडिया हाउसेस के साथ में, जिसमें न्यूज 24 नहीं है, उन लोगों के साथ एक अफवाह फैलाते हैं, साजिश रचते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि संजय राउत ने अल्टीमेटम दे दिया, संजय राउत का आपने बयान सुनवाया, उन्होंने कहा कि जहां जिसकी ताकत होगी लड़ेंगे, 27 तारीख को हम चारों बैठ करके निर्णय लेंगे। इसमें कौन सी धमकी है? अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ, आप दोबारा से उस बयान को चलवा लो। चलिए मैंने मान लिया, ठीक है ना? चलिए मैं आपको बताऊं, मैंने मान लिया। रुकिए ना, अब एक सेकंड रुकिए ना, मैंने मान लिया। चलिए, लेकिन महाराष्ट्र की कहानी इतनी सिंपल नहीं है। संजय राउत का आज का बयान, उसके पीछे बैकग्राउंड बहुत लंबा चौड़ा है। अभी मैं आपको फिर पीछे ले जाऊंगा, आपके दोनों पार्टियों, संजय राउत और संजय निरुपम, दोनों के बयान सुनाऊंगा, तब आप कहेंगे हाँ वो उस टाइम हुआ था लेकिन अब हालात सुधर गए। मैं उधर नहीं जा रहा, मैं आपको आज की तारीख में जो गठबंधन हुआ है आपका, उस पर ला रहा हूं। मेरी बात सुनिए ना, आपने गठबंधन कर तो लिया, आम आदमी पार्टी के साथ कर लिया दिल्ली में, गुजरात में भी आपने उनको 2 सीटें दे दी जो मेरी खबर है, हरियाणा में भी आप उनको दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं चंडीगढ़, असम में भी दे रहे हैं। ये नौबत आ गई है सुरेंद्र राजपूत, अब आम आदमी पार्टी आपको सीटें दे रही है दिल्ली में 3, तब जब आप उनको हरियाणा में देंगे, गुजरात में देंगे, असम में देंगे, चंडीगढ़ में देंगे, मान लीजिए ना। मानक भाई, मीडिया के लिए एक लाइन कहूं, अगर आपको बुरी ना लगे तो? मैंने बिल्कुल कहिए, सबसे लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है ये मीडिया इंडस्ट्री का। बोलिए बोलिए, आपको पूरा हक है, पर जवाब के लिए तैयार रहिएगा। मैं जानता हूं, इसीलिए वो कहते ना, हाँ बिल्कुल। मैं कहता हूं ना कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे। दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे। वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। मैं आपसे फिर से कहता हूं इस बात को। तो मैं
आपसे फिर से कहता हूं इस बात को कि मैं न्यूज 24 के लिए नहीं कह रहा हूं, मानक के लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, कह रहे हां हमारे अंदर मतभेद है, हम तो कहते हैं अखिलेश जी से भी क्यों नहीं होगा भाई, वो कहेंगे ये सीट हमारी, हम कहेंगे ये हमारी। आप चतुराई से मेरे सवाल को घुमा रहे हैं, नाराजगी आप चतुराई से मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। अरे आप इतने अच्छे अच्छे शेर कहते हैं, इतने आर्टिकुलेट हैं सुरेंद्र राजपूत, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव हमारा भी है, बादाम हम भी सुबह खाते हैं। सवाल मेरा कुछ और था भाई, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी की ये हालत हो गई, आप किशमिश भी खाते हैं सर, कांग्रेस पार्टी की ये हालत हो गई कि दूसरी पार्टियां अब उसको सीट दे रही हैं, जब दूसरे राज्यों में उसको सीट मिल रही है, ये हालत आ गई। मानती इतना तो मानिए ना, जमीनी सच्चाई आपने आखिरकार देख ली। यहां हम खुलेआम आपसे कहते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक पार्टी है नंबर 1, हां हम कमजोर हैं, हम ये मानते हैं, नंबर 2, नंबर 3 हम ये मानते हैं कि अहंकार में हम नहीं है, अहंकार में एनडीए है, अहंकार में नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी है। हम लोग तो लोकतांत्रिक लोग हैं, हम अहंकार के खिलाफ अहंकार बहुत बढ़िया, एक गठबंधन बहुत बढ़िया। एक और सवाल, ये बात अपने आप बहुत बढ़िया, एक सवाल और सुरेंद्र राजपूत। ओके, अब आपने हाँ, गठबंधन कर लिया, मैंने आपको गुजरात का भी नतीजा दिखाया, दिल्ली का भी दिखाया, हरियाणा का भी दिखाया, जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोट अकेले ले रही है, वहां मिलकर भी आप क्या कर लेंगे बताइए? दोनों के वोट जोड़ लीजिए, तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम नहीं, मैं बताता हूं, जवाब देता हूं। क्या हम चुनाव लड़ना छोड़ दें मानक भाई? क्या हम युद्ध में जाना छोड़ दें? क्या हम ये मान लें कि 2014 से पहले आपके फार्मूले के हिसाब से तो 1984 के बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था, सिर्फ 2 सीट थी उनके पास, बाकी सब जगह जमानत जब्त, दोनों जगह से अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त। 2014 से पहले 9 सीटें, 10 सीटें, 12 सीटें, 5 सीटें लेकर के आती थी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। क्या उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया? देखिए, चुनाव दर चुनाव परिस्थितियां बदलती हैं, मुद्दे बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है, राय बदलती है। आज की डेट में पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव नहीं है 2024 का, जो लोग नरेंद्र मोदी जी का चुनाव कह रहे हैं, मुद्दों पर आधारित है, समीकरण पर आधारित है, और मुद्दे और समीकरण दोनों भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ओके, और सुरेंद्र राजपूत, जो आप कह रहे हैं, हाँ, जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष अगर कमजोर है तो